हंगरी अमेरिकी मूल के मशहूर अरबपति उद्योगपति जॉर्ज सोरोस अपने बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। खास तौर पर उनकी नज़र भारतीय महाद्वीप में हो रहे राजनीतिक बदलाव में बनी रहती है। सोरोस कई मंचों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सत्ता में पकड़ बनाए रखने के लिए तानाशाही की ओर बढ़ने वाले नेता कहते रहे हैं। जॉर्ज सोरोस, जो कि एक भयंकर एंटी मोदी हैं, मोदी को कुर्सी तक पहुंचने से रोकने के लिए इन्होंने खूब पैसा भी बहाया है। यहाँ तक कि सोरोस ने जनवरी 2020 में एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी के लिए 1 बिलियन देने का वादा किया था। तो मैं आपको बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी का लक्ष्य राष्ट्रवादियों से लड़ना है। और तो और भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नरेंद्र मोदी को उन्होंने तानाशाह बता दिया है। सोरोस ने कहा है कि मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यहाँ तक कि जॉर्ज सोरोस ने अडानी के मुद्दे पर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर कौन है जॉर्ज सोरोस। दरअसल 92 वर्ष के सोरोस अमेरिका के मशहूर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी जिसका नाम सोरोस LLC है के फाउंडर हैं, जिसकी कुल नेट वर्थ है 70,418 करोड़ रुपए। बड़ी बात तो यह है कि सोरोस की ताकत उनका पैसा नहीं, बल्कि उनकी ताकत उनका वो NGO फाउंडेशन है जिसकी मदद से वो पहले भी बड़े बड़े देशों को अस्थिर कर चुके हैं। और पिछले कुछ वर्षों से सोरोस के निशाने पे हमारा देश भारत है। सोरोस के NGO का नाम ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी और भारत में इस NGO का प्रवेश हुआ वर्ष 1999 में। सोरोस के मुताबिक उनका ये NGO ऐसी संस्थाओं और ऐसे ग्रुप्स को फंडिंग देता है जो अपने देशों में लोकतंत्र, पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसे आसान भाषा में समझाऊं तो हर देश में एक टुकड़े टुकड़े गैंग जरूर होता है जिसके द्वारा लोकतंत्र और अभिव्यक्ति के नाम पर दुकानें चलाई जाती हैं और इन दुकानों के जरिए वहां की मौजूदा सरकार को कमजोर किया जाता है और बगावत के बीज बोए जाते हैं। ऐसे ही दुकानों को सोरोस के NGO से फंडिंग मिलती है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस द्वारा मोदी पर किए गए टिप्पणी पर पलटवार किया है और कहा है कि विदेशी धरती से भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सोरोस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस व्यक्ति ने इंग्लैंड के बैंक को तोड़ दिया, एक व्यक्ति जिसे आर्थिक युद्ध अपराधी के रूप में नामांकित किया गया है, उसने अब भारत के लोकतंत्र को तोड़ने का ऐलान किया है। तो वहीं कांग्रेस ने भी सोरोस को आईना दिखा दिया है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी इस मुद्दे पर जॉर्ज सोरोस को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि पीएम से जुड़ा अडानी घोटाला भारत में पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, यह पूरी तरह कांग्रेस, विपक्ष और हमारी चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर करती है। इसका जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। अक्सर अपनी ऐसी टिप्पणियों को लेकर सोरोस सुर्खियों में बने रहते हैं। तो आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।